हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम है ना स्टार्ट कर रहे हैं हरियाणा जीके। ठीक है, हरियाणा जीके की है ना जो भी हमारे जो जितने भी टॉपिक है ना उन सभी को हम कवर कर लेंगे विद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, हर एक टॉपिक को उठा के लेके चलेंगे। तो स्टार्टिंग जो है ना मैं कर रही हूँ, जो भी है ना मतलब कि हरियाणा की है ना 22 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो दो डिस्ट्रिक्ट को लेके चलेंगे हम। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है ना पूरे 1 महीने में हरियाणा जीके में आपकी इतनी अच्छे से कवर करवा दूंगी ना, आपके है ना मतलब कि मैं गारंटी देती हूँ कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा ना तो वो आपका स्किप नहीं होगा। ठीक है, एंड जो जितने भी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना वो भी मैंने ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो बस है ना, और यहाँ तक कि आपके है ना रिवीजन भी मैं ही करवाऊंगी इस वाले में। ठीक है, आपको है ना लिखने की ज़रूरत है बस। ठीक है, अपने कॉपी और पेन लेके साथ बैठिए, और ताकि है ना जो भी मैं की पॉइंट या जो भी आपने कभी नहीं पढ़े हैं ना पॉइंट वो साथ के साथ उसमें लिखते चले जाइए। ठीक है, एक है ना बुक है अगर हरियाणा जीके की तो भी वो और ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो अपने खुद के नोट्स बनाओ। ठीक है, उसको रिवीजन मारो जितना हो सके उतने। ठीक है, 3 से 4 बार रिवीजन ज़रूर करनी होगी। ठीक है, अब चलो फिर आज हम स्टार्ट करते हैं इस वाले में। ठीक है, तो पहला है हरियाणा जीके के ना एक टॉपिक और दो डिस्ट्रिक्ट को लेके चलेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्टिंग जो टॉपिक है ना हरियाणा का जीके का फर्स्ट जो टॉपिक उठा रही हूँ ना मैं, तो कौन सा जिला कौन मतलब कि 22 जो डिस्ट्रिक्ट है ना वो कब कब और क्या बने थे। ठीक है, विद डेट और याद रखेंगे हम। ठीक है, सन भी उसके साथ। तो जब हमारे यहाँ हरियाणा बना था ना तो उस टाइम है ना 7 ही जिले थे। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं जब हमारा हरियाणा के जो डिस्ट्रिक्ट है ना ये वाला पूरे हैं 22 जिले हैं। ठीक है, तो एक बार है ना इनके ये देख लेते हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं। ठीक है, तो सबसे ऊपर है हमारा पंचकुला। ठीक है, फिर है यमुनानगर, अम्बाला, उसके नीचे अम्बाला के नीचे कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल। ठीक है, कुके से याद कर लेंगे, कु से कुरुक्षेत्र, कै से कैथल, कुके। ठीक है, फिर साइड में आ जाएगा करनाल, तीनों क्या है कैसे हैं। ठीक है, फिर कैथल के नीचे जींद के साइड में फतेहाबाद, सिरसा। ठीक है, 2-3 बार करेंगे ना तभी याद होगा। ठीक है, जींद के नीचे हिसार। ठीक है, हिसार के साइड में भिवानी के इस साइड रोहतक, पानीपत, सोनीपत। ठीक है, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी। ठीक है, यहाँ से जींद, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार। ठीक है, ऊपर क्या था हमारा पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र। ये 3 याद रख लेना, पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला। ठीक है, पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, फिर कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल। ठीक है, फिर जींद, फतेहाबाद, सिरसा। ठीक है, और हिसार। ठीक है, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी। ठीक है, भिवानी पहले था, अभी यहाँ का जो हिस्सा था ना इतना वो भी बट गया, जिसका नाम क्या हो गया है 22वां जिला हमारा हो गया चरखी दादरी। ठीक है, यहाँ से देख पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी के नीचे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, फिर गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह, पलवल। ठीक है, एक बार दोबारा कर लेते हैं, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह, पलवल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट हो गए। ठीक है, अब कौन सा जिला कब बना था? जब हरियाणा बना था ना, हमें पता हरियाणा कब बना था, 1 नवंबर 1966 को बना था हरियाणा। ठीक है, तो ये जब हरियाणा बना था ना तो उस टाइम है ना 7 जिले थे। ठीक है, 7 जिले कौन कौन से थे? अम्बाला, करनाल, जींद, हिसार, रोहतक, गुड़गांव, महेंद्रगढ़। इसको याद करने की बस एक ही ट्रिक है, ये याद रख लो, अक्रम जगह। ऐसे अम्बाला, कैसे करनाल, र से रोहतक, मैं से महेंद्रगढ़। ठीक है, जैसे जींद, गैसे गुरुग्राम, है से हिसार। ठीक है, अक्रम जगह, बस इतना याद रख लो, अक्रम जगह। यानी जब 1 नवंबर 1966 को जब है ना हरियाणा है ना बना था ना उस टाइम है ना 7 ही जिले थे। अक्रम जगह, ऐसे अम्बाला, क से करनाल, र से रोहतक, म से महेंद्रगढ़, जै से जींद, गै से गुरुग्राम, ह से हिसार। ठीक है, 7 डिस्ट्रिक्ट बन गए। जो 8वीं डिस्ट्रिक्ट थे ना वो कौन कौन सी थी वो देख लेते हैं। जो 8वां था ना हमारा 2 बने थे, झज्जर और फतेहाबाद। ठीक है, झज्जर और फतेहाबाद। एक सेकंड यहाँ से देखते हैं हम, 1966 में तो हमारे यही बन गए थे। ठीक है, और जो दूसरा था ना हमारा अक्रम जगह वाले 1972-73 से लेके चलते हैं हम। ठीक है, तो 7 जिले तो ये हो गए, तो 7वां जिला, हाँ सही है, 7 जिले तो हमारे ये हो गए थे। तो 8वां जिला कौन सा था? तो 8वां जिला था हमारा सोनीपत और भिवानी कब बने थे? 22 दिसंबर 1972 को बने थे। 22 दिसंबर 1972 को क्या बना था? सोनीपत और भिवानी। ठीक है, 8वें जिले के रूप में दोनों उभर के आए थे 22 दिसंबर 1972। तो पूछ ले हरियाणा का ना दिवस कब मनाया जाता है? भिवानी का जो जन्मदिन है ना वो कब आता है? तो 22 दिसंबर को आता है 1972 को। तो भिवानी और सोनीपत दोनों निकल के आए थे 22 दिसंबर 1972 को। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा बना था? उसके बाद बना था हमारा कुरुक्षेत्र, जो कि बना था 23 जनवरी 1973 को। ठीक है, कुरुक्षेत्र बना 23 जनवरी 1973 को। ठीक है, फिर उसके बाद बना था हमारा सिरसा।
ठीक है। यहाँ से आ गए थे हम सिरसा। सिरसा बना था हमारा 26 अगस्त 1975 को, ठीक है। 26 अगस्त 1975, 26 अगस्त 1975, 2-3 बार याद करेंगे ना तभी याद होगा, ठीक है। सिरसा के बनने के बाद बना था हमारा फरीदाबाद। फरीदाबाद कब बना था? 15 अगस्त 1979 को, ठीक है। 1979 को बना था, 15 अगस्त 1979 को क्या बना था हमारा? फरीदाबाद बना था, ठीक है। जैसे ही फरीदाबाद बना था उसके बाद छठे जिले के रूप में कौन सा उभर के आया था? छठे जिले के में यहाँ पे मतलब कि जो था ना छठे जिले के यहाँ पे एरिया। 5वां तो ये हो गया था। फिर है ना 1979 के बाद फिर आता है 1 नवंबर 1989, यानी छठे। हमारा जो क्रम है ना ये हमने ऐसे डाल रखे हैं, 1 यानी 2 पे कौन सा बना था ऐसे डाल रखे हैं, लेकिन सीक्वेंस देखा जाए तो हमारा अलग ही बैठेगा, ठीक है। क्योंकि देखो 7 जिले तो हमारे यहीं पे हो गए थे, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब कौन सा? 13, 14, 15, 16, ठीक है। 13, 14, 15, 16, ठीक है। अब ये हमारे कंटिन्यू बनते रहेंगे। तो 1 नवंबर 1989 को कैथल, पानीपत, रेवाड़ी, यमुनानगर आए थे, निकल के 4 जिले आए थे, ठीक है। तो कब बने थे ये? 1 नवंबर 1989 को कैथल, पानीपत, रेवाड़ी, यमुनानगर। तो इसको याद करने हैं, यमुना नदी के पानी के साथ हम मतलब कि जहाँ पे है ना जो यमुना नदी का जो वहाँ पे एरिया था ना वहाँ पे बैठ कर हमने क्या की? पानी रेवड़ी खाई, ठीक है। रेवड़ी खाने के बाद हमने पानी पिया, ठीक है। तो यमुना के थल पर यानी यमुना नदी की ज़मीन पर यानी साइड में जो यमुना नदी के किनारे जो ज़मीन होती है वहाँ पे थल पर बैठ के हमने रेवड़ी खाई की, फिर क्या किया? पानी पिया, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कैथल, पानीपत, रेवाड़ी, यमुनानगर, ठीक है। ये हो गया हमारे 1 नवंबर 1989 को, ठीक है। फिर कौन सा बना है? जब ये 4 बन गए ना फिर उसके बाद सीधा बना था हमारा पंचकुला, जो कि कब बना था? 15 अगस्त 1995 को हमारे क्या बन गया? पंचकुला बन गया, ठीक है। 17वें जिले के रूप में, क्योंकि 16 तो हमारा यहीं पे हो गया था, 17वां जिला, ठीक है। 15 अगस्त 1995 को, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा बना था? फिर उसके बाद बना था 2, फतेहाबाद और झज्जर, ठीक है। 15 जुलाई 1997 को, ठीक है। फतेहाबाद को ना हिसार से अलग कर दिया गया था, ठीक है। फतेहाबाद को हिसार से अलग कर दिया और झज्जर अलग से बन गया था। तो 15 जुलाई 1997 को, 15 जुलाई 1997 को, ठीक है। फतेहाबाद, पंचकुला के बाद कौन सा बना था? फतेहाबाद और झज्जर। फिर उसके बाद कौन सा बना था? फिर उसके बाद बना था हमारा नूह, ठीक है। फतेहाबाद पहले पंचकुला, फिर फतेहाबाद झज्जर के बाद हमारा फिर नीचे आ गए थे हम नूह में। तो 4 अप्रैल 2005 को स्थापना हुई थी किसकी? नूह की, ठीक है। नूह के ऊपर पलवल, ठीक है, इनको अलग किया गया पलवल को, ठीक है। इसकी हुई थी 15 अगस्त 2008 को, ठीक है। नूह की तो 4 अप्रैल 2005 को, इसकी हुई थी 15 अगस्त 2008 को, किसकी? पलवल की 2008 को। नूह की 2005, पलवल की 2008, ठीक है। 4 अप्रैल 2005, 15 अगस्त 2008, ठीक है। फिर बना था हमारा चरखी दादरी, ठीक है। 21वें जिले के रूप में तो पलवल बन गया था, लेकिन 22वें जिले के रूप में कौन बन गया था? 16 नवंबर 2016 को हमारा चरखी दादरी बन गया था, ठीक है। वैसे इसकी डेट बहुत ज़्यादा बताई जाती है, इनको ये भी माना जाता है कि 18 सितंबर 2016 को चरखी दादरी की जो है ना स्थापना हुई थी, लेकिन एग्जैक्ट जो कई वैलिड वाली है ना HSC ने यही मानी है 16 नवंबर 2016 को, ठीक है। तो एक बार दोबारा से सारा सीक्वेंस देख लेते हैं, ठीक है। जब हरियाणा बना था ना तब 1 नवंबर 1966 को 7 डिस्ट्रिक्ट थे। वो कौन कौन से थे? अकरम जय, अम्बाला, करनाल, जींद, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, ठीक है। 7 ये याद करने की जरूरत है। फिर उसके बाद याद रखेंगे, फिर बनी थी, इनके बनने के बाद सीधा बने थे सोनीपत और भिवानी। सोनीपत भिवानी बने थे 22 दिसंबर 1972 को। सोनीपत भिवानी 22 दिसंबर 1972 को, ठीक है। सोनीपत और भिवानी के बनने के बाद कौन सा बन गया था हमारा? इन दोनों के बनने के बाद फिर हम सीधा ऊपर जाएंगे, यहाँ पे कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र बना था 23 जनवरी 1973 को। फिर नीचे आ जाएंगे इस साइड सिरसा, 26 अगस्त 1975, ठीक है। 26 अगस्त 1975। सिरसा के बाद सीधा हम यहाँ पे आ जाएंगे फरीदाबाद, ठीक है। फरीदाबाद में 15 अगस्त 1979, ठीक है। 1979, 15 अगस्त 1979, ठीक है। 15 अगस्त 79 थी। इतना पढ़ लेते एक बार दोबारा। 7 तो ये, ठीक है। फिर भिवानी सोनीपत, भिवानी सोनी के बाद फिर सीधा कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद सिरसा, सिरसा के बाद हमारा फिर फरीदाबाद, ठीक है। इतना हो गया 5 तक। फिर छठे डिस्ट्रिक्ट के रूप में 6 मतलब कि जो छठे नंबर पे थे ना वो कौन सा था? कैथल, पानीपत, रेवाड़ी, यमुनानगर, ठीक है। 1 नवंबर 1989 को कैथल, पानीपत ये 4 डिस्ट्रिक्ट उभर के आए थे, ठीक है। 5वां तो यही हो गया था हमारा 5वें पे। छठा ये 7वां जिले के 7वां सीक्वेंस था ना। फिर उसके बाद बना था हमारा पंचकुला, ठीक है, 15 अगस्त 1995 को। 7वां फिर बना था हमारा पंचकुला के बाद बना था हमारा फतेहाबाद और झज्जर, फतेहाबाद और झज्जर 15 जुलाई 1997 को। फिर नीचे आ जाएंगे यहाँ पे हम नूह में। नूह बना था 4 अप्रैल 2005 को। फिर पलवल 15 अगस्त 2008 को। इन दोनों के बनते साथ फिर हम यहाँ पे आ गए थे चरखी दादरी में, ठीक है। चरखी दादरी 16 नवंबर 2016, ठीक है। हो गई याद सीक्वेंस में। अब दोबारा याद कर ले एक बार और।
देखो 7 तो बने ही थे जब बना था हमारा, 7 तो हो ही गए थे उस टाइम, ठीक है। 7वां भिवानी सोनीपत, फिर कुरुक्षेत्र, फिर सिरसा, ठीक है। सिरसा से फिर सीधा हम आ गए थे यहाँ पे फरीदाबाद, ठीक है। क्या था 7 ये भिवानी सोनीपत कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद सिरसा, सिरसा के बाद सीधा फरीदाबाद। फिर हमारे है ना 4 डिस्ट्रिक्ट एक साथ आए थे, ठीक है। कैथल, पानीपत, रेवाड़ी, यमुनानगर, ठीक है, 7 आए थे। फिर 8वां जो था ना मैं हम जो था छठे थे, 7वें के तौर पे सीधा पंचकुला, ठीक है। पंचकुला के बाद फिर सीधा नीचे फतेहाबाद और झज्जर, ठीक है। पंचकुला के बाद सीधा फतेहाबाद और झज्जर हमारा, ठीक है। झज्जर के बाद जो था ना ये था, ठीक है, झज्जर हो गया। फिर आता है हमारा नुहू पलवल, ठीक है। नुहू पलवल, फिर नुहू पलवल के बाद सीधा लास्ट चरखी दादरी, ठीक है। हो जाएगा, ये हमारा कंप्लीट है, ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट कब कब बना था और वो हुआ था, ठीक है। अब देख लेते हैं। एक है ना ये वाले जो क्वेश्चन है ना इस वाले में जब हरियाणा का ना वो करेंगे ना हम भौगोलिक परिचय तभी कर लेंगे, ठीक है। अभी है ना बस इतना ही याद रखो कौन सा डिस्ट्रिक्ट कब कब बना था, एक बार दोबारा याद कर लेते हैं, ठीक है। 7 डिस्ट्रिक्ट तो ये थे, फिर भिवानी सोनीपत, फिर कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद सिरसा, सिरसा के बाद सीधा ही यहाँ पे आ गए थे हम फरीदाबाद, ठीक है। फरीदाबाद के बाद सीधा 4 डिस्ट्रिक्ट इकट्ठे आए थे, फिर सीधा ही हम पंचकुला पे आ गए थे। पंचकुला के बाद कौन सा बना था फतेहाबाद और झज्जर, झज्जर के बाद बना था हमारा सीधा ही नुहू और पलवल, पलवल के बाद सीधा चरखी दादरी, ठीक है। डेट ज़रूर याद रख लेना, ठीक है। दोबारा एक बार कर लेते चाहे डेट हो जाए तो दोबारा। भिवानी और सोनीपत बने थे 22 दिसंबर 1972 को, ठीक है। कैथल बना था, कुरुक्षेत्र बना था 23 दिसंबर 1973 को, सिरसा बना था 26 अगस्त 1975 को, ठीक है। फिर सिरसा के बाद हमने बताया था फरीदाबाद, फरीदाबाद बना था 15 अगस्त 1979 को, ठीक है। फिर 6 आए थे छठे नंबर पे, 1 नंबर 1989 को, 4 डिस्ट्रिक्ट एक साथ, कैथल, पानीपत, रेवाड़ी, यमुनानगर, ठीक है। फिर हम पंचकुला, पंचकुला बना था 15 अगस्त 1995 को। फिर फतेहाबाद और झज्जर एक साथ आए थे, ठीक है। इनकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1997 को, ठीक है, 15 जुलाई 1997 को। फिर नुहू की 4 अप्रैल 2005, पलवल की 15 अगस्त 2008, फिर चरखी दादरी की 16 नवंबर 2016, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट ये कवर हो गया है। अब कर लेते हैं हम जो भी है ना मतलब कि इकट्ठे उठा के चलेंगे हम, ठीक है। सारे डिस्ट्रिक्ट को कवर करते चले जाएंगे। तो आज हमने स्टार्टिंग में है ना यहाँ से पढ़ते हैं हम, ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हैं, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, ठीक है। तो आज हम पंचकुला और अम्बाला को पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये ना एक आज ही कवर हो जाएंगे इसी के साथ टॉपिक, ठीक है। तो पंचकुला और अम्बाला के बारे में जो मेन क्वेश्चन है ना वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहले पढ़ लेते हैं हम अम्बाला। हमने पढ़ा था अम्बाला था मतलब कि जब हरियाणा का गठन हुआ था ना तभी अम्बाला की स्थापना हो चुकी थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई थी अम्बाला सिटी की स्थापना। जो मेन क्वेश्चन है ना सिर्फ उसी को अंडरलाइन किया गया, सिर्फ उसी को याद रखना, ठीक है। अब देख लेते हैं हम। अम्बाला देश का प्रमुख सैन्य शहर है, ठीक है। इसकी जो उत्पत्ति है ना महाभारत की अंबालिका नाम से हुई थी, यानी इसका जो नामकरण ना अंबालिका के नाम पर हुआ है ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो आमों जो अम्बाला का नाम है ना वो किसके नाम पे पड़ा? अंबालिका के नाम पर पड़ा है, ठीक है। आमों के बाग अधिक होने के कारण भी इसको अम्बाला कहा जाता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार अम्बाला की जो स्थापना है 14वीं शताब्दी में अम्बा राजपूत द्वारा की गई थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अम्बाला। तो इसके बारे में ना 3 तरह के हैं, ठीक है, 4 तरह के। चौथी जो धारणा है वो है कि अम्बाला नाम अम्बा यानी भवानी देवी के नाम पर पड़ा है, जिसका मंदिर अम्बाला में आज भी है, ठीक है। तो अम्बाला के कुछ लेख कौन कौन से हैं? मतलब कि जो है ना अंबालिका के नाम पर पड़ा, आमों की अधिकता के कारण पड़ा है, ठीक है। अम्बा राजपूत के द्वारा इसकी स्थापना की गई है ऐसा माना जाता है। और क्या था लास्ट में? भवानी देवी, जो यानी अम्बा थी ना उनके नाम पर, मतलब कि भवानी देवी का जो मंदिर था ना उन्हीं के नाम पर अम्बाला का नाम पड़ा है, ठीक है। तो 4 तो हमारे ये हो गए। तो अम्बाला का नामकरण कैसे हुआ वो हमें पता चल गया। आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। अम्बाला है ना, जो अम्बाला को है ना हमारा विज्ञान नगरी कहा जाता है, यानी साइंस सिटी। यानी है ना इसका जो है ना वैज्ञानिक उपकरणों का कुल 35% उत्पादन कहाँ से होता है? सिर्फ अम्बाला से ही होता है, ठीक है। वैज्ञानिक उपकरण जो बनाए जाते हैं ना उनका जो 35% उत्पादन है ना, प्रोडक्शन है ना, वो सिर्फ अम्बाला ही करता है, ठीक है। अम्बाला को क्या क्या कहते हैं? मिक्सी सिटी, धातु कास्टिंग, पनडुब्बी, मोटर पंप के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। मिक्सी सिटी बोलते हैं धातु कास्टिंग, पनडुब्बी, मोटर पंप, गैस स्टोव, सबमिसल पंप भी बोलते हैं, ठीक है। ये वाला ना एचएससी में पूछा गया था प्रीवियस में। मैंने है ना जो है ना पेन से है ना दोबारा अलग से लिखे हुए हैं ना वे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो प्लीज़ इनको ना अच्छे से याद कर रखना, ठीक है। गैस स्टोव, सबमिसल पंप, ठीक है। एक है उषा सिलाई मशीन उद्योग, जो कि कहाँ पे है? अम्बाला में है। एक सिलाई मशीन आगे आएगी, ठीक है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उषा सिलाई मशीन आ जाए ना उषा नाम से, तो वो कहाँ पे? सिलाई मशीन अम्बाला में है, ठीक है। अम्बाला को आर्यों ने अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। पूछ ले आर्यों की राजधानी, अम्बाला किसकी राजधानी थी? तो अम्बाला आर्यों की राजधानी थी, ठीक है। जो मेन क्वेश्चन है वही यहाँ से देखते हैं हम। 1823 में, ठीक है, जब अम्बाला ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया तब इसे सतलुज नदी के पास राज्यों के लिए राजनीतिक एजेंट का मुख्यालय बनाया गया था, ठीक है। और ये बस इतना याद रखना कि राजनीतिक एजेंट का मुख्यालय 1823 में कौन सा था? अम्बाला था।
1857 की जो क्रांति का बिगुल बचा था ना, सबसे पहले हरियाणा में ही अम्बाला से ही बचा था। ठीक है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अम्बाला से हुई थी। ठीक है, हरियाणा में 1909 में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख केंद्र अम्बाला बना। ठीक है, 1909 में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था उसका जो प्रमुख केंद्र कौन सा बना था? अम्बाला। ठीक है, ठीक है, यहाँ से देखते हैं आगे। और 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का सबसे ज़्यादा विरोध कहाँ से हुआ था? अम्बाला से ही हुआ था। ठीक है, साइमन कमीशन कब हुआ था? तो 8 नवंबर 1927। ठीक है, डेट याद रखना, डेट मत भूलना। ठीक है, 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का विरोध कहाँ से हुआ था? अम्बाला में। अम्बाला छावनी की स्थापना कब हुई थी? 1843 में। ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेट याद रख लेना, 1843। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, ये वाला छोड़ो। 1860 में अम्बाला में वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने दरबार लगाया था। ठीक है, यानी लॉर्ड कैनिंग ने, पूछ ले, वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने ना कहाँ पर दरबार लगाया था? तो अम्बाला में लगाया था। कब? 1809 में। 1880 में अम्बाला को रेलवे लाइन से जोड़ा गया था। ठीक है, 1880 में अम्बाला को किससे जोड़ा गया था? रेलवे लाइन से। या पूछ ले अम्बाला में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1880 में। ठीक है, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। एक आंदोलन और हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो कब हुआ था? वो 1930 में हुआ था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान अम्बाला के जो मुरलीधर है ना, ने अपना राय बहादुर पद छोड़ दिया था। ठीक है, मतलब कि मुरलीधर को ना उपाधि मिली हुई थी, राय बहादुर का ना वो मिली हुई थी उपाधि। ठीक है, राय बहादुर मुरलीधर इनके आगे लगता था, उपाधि सी मिली हुई थी इनको। तो है ना, असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने ना क्या कर दिया था? उसका त्याग कर दिया था। ठीक है, अम्बाला के निकट टोपरा से प्राप्त स्तंभ अशोककालीन है। ठीक है, यानी बस इसमें ये याद रखना कि है ना, अशोक के है ना जो अभिलेख है ना, वो ज़्यादातर 7 अभिलेख है ना, वो कहाँ से मिले हैं? तो टोपरा। टोपरा कहाँ पे है? पहले यमुनानगर में था टोपरा, लेकिन अब कहाँ पे है? वो अम्बाला में है। ठीक है, ठीक है, वर्तमान में यमुनानगर में है। प्राप्त अशोककालीन वो है स्तंभ। ठीक है, अशोक के ना 7 जो है ना अभिलेख इस पे अंकित है, टोपरा अभिलेख में। ठीक है, किसमें? टोपरा अभिलेख में। और अम्बाला में क्या है? पीर नौगजा की मज़ार है। ठीक है, मनोकामना पूरी करने पर जहाँ पर घड़ी चढ़ाई जाती है, तो पीर नौगजा की मज़ार में। ठीक है, अम्बाला उत्तरी रेलवे जोन का जो मंडल का मुख्यालय वो कहाँ पे है? उत्तरी रेलवे जोन का मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? अम्बाला में है। फ्रोजन टियर कहाँ पे है? अम्बाला में। ठीक है, यानी एक शहीदी स्मारक है। ठीक है, अम्बाला ने किस किस के लिए प्रसिद्ध है? हमने बताया था यहाँ पे, मिक्सी सिटी, धातु कास्टिंग, पनडुब्बी मोटर पंप, गैस स्टोव, सबमिर्सिबल पंप। ठीक है, उषा सिलाई मशीन, एक गलीचा उद्योग पानीपत में भी आता है, पानीपत में भी है, मतलब कि जैसे पानीपत में ना ऊन का ना ज़्यादा काम होता है, तो वहाँ पे ना उससे रिलेटेड है। तो एक है ना गलीचा उद्योग, जरूर याद रखना है, अलग से क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। ठीक है, गलीचा उद्योग, इसको ना गलीचा से समझ के हम ये लगा देते कि पानीपत में पाएगा गलीचा, लेकिन कहाँ पे है? अम्बाला में। गलीचा और कसीदाकारी। ठीक है, यहाँ पे कसीदाकारी और गलीचा कहाँ पे है? अम्बाला में है। ठीक है, अम्बाला से कोलकाता का ना जो नेशनल हाईवे है ना, वो कौन सा है? 7 है। ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे, मेन जहाँ पे है ना NH7 जो भी इंपॉर्टेंट वाले वो करेंगे। तो अम्बाला से कोलकाता वाला NH7। ठीक है, बावन द्वादशी का मेला कहाँ पे लगता है? कैथल में भी लगता है, अम्बाला में भी लगता है, करनाल में भी लगता है, तो कई जगह लगता है। ठीक है, महावीर उद्यान या इंदिरा उद्यान कहाँ पे है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंदिरा उद्यान अम्बाला, महावीर उद्यान अम्बाला में। ठीक है, अब यहाँ तक कर लेते कि कौन कौन से उद्योग है। सीमेंट कारखाना सूरजपुर। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1924 में। कहाँ पे है? सूरजपुर सीमेंट कारखाना है। ठीक है, सूरजपुर सीमेंट कारखाना 1924। सिलाई मशीन अम्बाला। इलेक्ट्रॉनिक मैंने बताया था, मिक्सी सिटी है, मतलब कि इसको विज्ञान सिटी यानी साइंस सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान अम्बाला में ही मिलता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का कारखाना अम्बाला। रेलवे वैगन, ठीक है, रेलवे गैरेज व वैगन वर्कशॉप अम्बाला। ठीक है, यानी रेलवे गैरेज का जो वर्कशॉप है ना, वो कहाँ पे है? हमारी अम्बाला में। खाद्य प्रसंस्करण केंद्र शाह अम्बाला में। ठीक है, फूड पार्क है हमारे यहाँ ना 4 हैं। ठीक है, उनके बारे में हम ना आगे से अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, हर अम्बाला में कौन सा है? साहा वाला है। अम्बाला में साहा वाला खाद्य प्रसंस्करण केंद्र। कशीदाकारी बताई थी, गलीचा उद्योग और कशीदाकारी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें, अम्बाला में कौन सा हो गया? हवाई अड्डा है, अम्बाला एयरफोर्स बेस हो गया। ठीक है, मंदिर कौन कौन से हैं? भवानी, जिनके नाम पर इनका नाम अम्बाला पड़ा था। शारदा मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर। ठीक है, सेंट पॉल चर्च के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा था। सेंट पॉल चर्च कहाँ पे? सेंट पॉल चर्च कहाँ पे है? अम्बाला में। ठीक है, अम्बाला में सेंट पॉल चर्च है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला जिला। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है ना, वो कहाँ पे है? अम्बाला में ही है। ठीक है, अब यहाँ से जो मेन क्वेश्चन पूछे गए ना, वो और पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार पहले कंप्लीट कर लेते हैं।
अम्बाला के है ना त्रिलोकपुरी में ना शारदा देवी का क्या लगता है, मेला लगता है त्रिलोकपुरी में, ठीक है। पंजोखेड़ा नामक पर तीज का मेला, त्रिलोकपुरी में तो शारदा देवी का, पंजोखेड़ा में तीज का सावन का मेला, तीज सावन का मेला लगता है, ठीक है। पर 35% निर्यात अकेले अम्बाला से होता है। मैंने बताया था वैज्ञानिक उपकरण का ज़्यादातर है ना 35% कहाँ से प्राप्त होता है, अम्बाला से ही प्राप्त होता है, ठीक है। अब है यहाँ पे उत्तरी रेलवे जोन का प्रभाव, मैंने बताया था पिछले वाले में हमने पढ़ा था, पीछे ही आ चुका थे। उत्तरी रेलवे जोन का वो उत्तरी रेलवे जोन का जो मुख्यालय है ना वो कहाँ पे है, अम्बाला में है। गुरु तेग बहादुर हरगोविंद सिंह, ठीक है, ये जो भी थे ना अम्बाला से जुड़े थे, इनका जो था माना जाता है। लखनौर साहिब है ना, जो इनकी माता थी ना उन्हीं के नाम पर है ना अम्बाला, मतलब कि जो इनकी माता थी ना उनका जो वो था ना मतलब कि मायका, ठीक है, वो कहाँ पे था, अम्बाला में ही था, ठीक है। तो पूछ ले गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था, लखनौर, जिनको क्या कहा जाता है, लखनावती, लखनपुर या लखनौती, ये है ना वो उसके नाम है डिस्ट्रिक्ट के। जैसे यहाँ पे नाम पढ़ लेते हुए गुरुद्वारा लखनौर साहिब का है, ये है ना जो गुरु गोविंद सिंह थे ना उनकी माता का जन्म स्थान होने के कारण इस गाँव को गोविंद सिंह का ननिहाल होने का गौरव प्राप्त है। लखनौर साहिब का प्राचीन नाम था, इस जगह का नाम लखनावती, लखनपुर, लखनौती, ठीक है। तो जो इनकी माता थे नहीं गुरु गोविंद सिंह की माता, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। भवानी देवी सेंट पॉल चर्च हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। यहाँ से एक जोराबाई है, गजल गायिका है, जिसका संबंध कहाँ से है, अम्बाला से है, ठीक है। क्षेत्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1986 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ना चाहे विद डेट याद रख लेना, ठीक है। चाहे अलग से नोट्स बनाओ ना तो मतलब कि 22 डिस्ट्रिक्ट के है ना छोटे छोटे नोट्स बना दो, मतलब कि कौन कौन से की पॉइंट यानी सन वाले हैं ना वो याद रखने के। तो क्षेत्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1986 को हुई थी क्षेत्रीय अभिलेखागार की स्थापना, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं, नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को अम्बाला जेल में फांसी दी गई थी, ठीक है। नाथूराम गोडसे को कहाँ पे फांसी गई थी, अम्बाला जेल में। कब दी गई थी, 15 नवंबर 1949 को, ठीक है। क्यों, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को क्या कर दी थी, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। तो अगले साल ही 30 जनवरी 1948 को उन्होंने गोली मारी थी, अगले साल तो 15 नवंबर 1949 को उनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है। शीशा उद्योग कहाँ पे प्रसिद्ध है, अम्बाला में शीशा उद्योग, ठीक है। शीशा उद्योग हो गया। और 1857 के शहीदों के सम्मान में अम्बाला में 22 एकड़ में शहीद स्मारक बनाया जा रहा है, जिसको क्या नाम दिया गया था, फ्रोजन टीयर, ठीक है। तो उसी में बना हुआ है फ्रोजन टीयर। भारतीय प्रसिद्ध सेफ जो है ना संजीव कुमार, उनका जो जन्म कहाँ पे अम्बाला जिले में हुआ था, ठीक है। एक बार दोबारा से पढ़ेंगे हम सर। अब मेन क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं ना वो पूछेंगे। तो सबसे अधिक नगरों वाला जिला कौन सा है, हमारा अम्बाला है, ठीक है। सबसे अधिक नगरों वाला जिला अम्बाला। रोग नियंत्रण केंद्र अम्बाला, रोग नियंत्रण केंद्र कौन सा हो गया हमारा, अम्बाला। 3 जुलाई 1919 को रोल एक्ट का विरोध, 3 जुलाई 1919 को रोल एक्ट का सबसे ज़्यादा विरोध कहाँ पे हुआ था, तो वो भी अम्बाला में हुआ था, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछे गए वो ये रहे। औद्योगिक जिले के अंदर है ना, मतलब कि 4-5 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें ये पूछा गया था कि औद्योगिक जिले कौन कौन से। तो औद्योगिक जिले के रूप में ना 2 जिले आते हैं, एक तो अम्बाला और एक यमुनानगर, ठीक है। यहाँ पे ना 2 बहुतकनीकी संस्थान है, ठीक है, कि यहाँ पे अम्बाला में। ये तो रहने दो, चाहे ये वाला देखते हैं। अम्बाला में कांग्रेस की जो शाखा की स्थापना है ना राय बहादुर मुरलीधर ने की थी, कब, 1885 में, ठीक है। राय बहादुर मुरलीधर वही है जिन्होंने ना असहयोग आंदोलन के दौरान यानी 1920 में अपने है ना जो राय बहादुर का पद छोड़ दिया था, त्याग दिया था, ठीक है। चंद्रयान के जो उपकरण है वो कहाँ पे बने थे, वो यहीं पे बने थे, कहाँ पे, अम्बाला में ही बने थे, ठीक है। तो यहाँ से हो गई हमारा कंप्लीट अम्बाला, ठीक है। रोग नियंत्रण केंद्र अम्बाला में, सबसे अधिक नगरों वाला जिला है, ठीक है। और क्या नाम है, 3 जुलाई 1919 को रोल एक्ट का सबसे विरोध कहाँ पे हुआ था, अम्बाला में हुआ था। अम्बाला की स्थापना 1 नवंबर 1966 में, जब हरियाणा बना था ना तभी इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका नामकरण हमने देख लिया था, मुख्य अधिकता के कारण, अम्बालिका भवानी देवी के मंदिर के नाम के कारण। और इसका जो स्थापना वो किसने की थी, अम्बा राजपूत के द्वारा की थी, ठीक है। 35% जो उपकरण है ना वो यहीं से जाते हैं, अम्बाला से ही जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, साइंस सिटी कहते हैं, मिक्सी सिटी कहते हैं। धातु कास्टिंग, पनडुब्बी, मोटर पंप, गैस स्टोव, सर्मिशन, उषा सिलाई मशीन उद्योग, ठीक है, उषा सिलाई मशीन उद्योग। और क्या था यहाँ पे, गलीचा उद्योग काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है, कशीदाकारी, ठीक है। और क्या था यहाँ पे, ये तो हो गया हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक के, ठीक है। और देख लें यहाँ पे मेन वाले क्वेश्चन। आर्यों की राजधानी कौन सी थी, हमारी अम्बाला थी। 1823 में जो राजनीतिक एजेंट का जो मुख्यालय बना था उसका मुख्यालय कौन सा बना था, हमारा अम्बाला ही बना था, ठीक है। 1857 की क्रांति का सबसे पहले बिगुल अम्बाला में बजाया गया था, ठीक है। 1909 में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख केंद्र अम्बाला ही रहा था, ठीक है।
और क्या नाम है 3 जुलाई 1919 को रोलर टैक्स का विरोध कहाँ पे हुआ था? अंबाला में हुआ था, ठीक है। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का विरोध कहाँ पे हुआ था? वो भी अंबाला में ही हुआ था, ठीक है। अंबाला छावनी की स्थापना 1843 में हुई थी, ठीक है। 1860 में लॉर्ड कैनिंग ने ना दरबार लगाया था, सबसे पहले कहाँ पे लगवाया था? वो तो अंबाला में ही लगवाया था, ठीक है। अंबाला में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी? 1880 में हुई थी। डेट याद रखना, ठीक है, कब कौन सी हुई थी, ठीक है। राय मुरलीधर वाला हमने देख लिया था। टोपरा में, यानी टोपरा कहाँ पे है? अंबाला में है, लेकिन फिलहाल कहाँ है? यमुनानगर में, जहाँ से है ना अशोक के 7 स्तंभ 7 अभिलेख मिले हैं, ठीक है। पीर नौगजा की मज़ार कहाँ पे है? अंबाला में, जहाँ पे है ना मन्नत पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है, ठीक है। उत्तरी रेलवे जोन का मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? वो भी अंबाला में है। गलीचा हमने देख लिया था। फ्रोजन टीयर सबसे वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रोजन टीयर है कहाँ पे? अंबाला में, ठीक है। NH7 याद रखना है, जो कि है ना अंबाला से लेके कालका तक है, ठीक है। महावीर उद्यान और इंदिरा उद्यान कहाँ पे हैं? वो भी अंबाला में ही है, ठीक है। सूरजपुर, ठीक है। सीमेंट कारखाना कहाँ पे है? सूरजपुर के नाम से आ जाएगा, सूरजपुर में है, ठीक है। अंबाला में, सूरजपुर में है, ठीक है। सीमेंट कारखाना अंबाला का वो कहाँ पे? वो सूरजपुर में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1925 में हुई थी, ठीक है। सिलाई मशीन, इलेक्ट्रॉनिक कारखाना, रेलवे वैगन, ठीक है, वर्कशॉप, रेलवे गैरेज या वैगन वर्कशॉप। खाद्य प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पे है? शाह अंबाला में। कशीदाकारी, ठीक है, और गलीचा उद्योग अंबाला में, ठीक है। भवानी अम्बा देवी या शारदा देवी या राधा कृष्ण का मंदिर, ठीक है। सेंट पॉल चर्च अंबाला, ठीक है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला जिला अंबाला, जिसको ने ये वाला बता के गया था कि सबसे अधिक नगरों वाला जिला, ठीक है। नगर ज़्यादा अधिक होंगे तो जनसंख्या भी अधिक ही होंगी वहाँ, ठीक है। त्रिलोकपुरी में शारदा देवी का क्या लगता है? मेला लगता है। पंजोखेड़ा में तीज का सावन का मेला, ठीक है। 35% निर्यात केवल अंबाला से ही होता है, किसका? देश का वैज्ञानिक उपकरणों का, ठीक है। उत्तरी रेलवे जोन का जो मुख्यालय वो भी यहीं पे है, ठीक है। गुरु तेग बहादुर गोविंद सिंह हरगोविंद सिंह, जो कि अंबाला से जुड़े। लखनऊ साहिब गुरु गोविंद सिंह की जो माता है ना, उनका क्या था? मायका था, ठीक है। इस वजह से इनका नाम, इनका जो पुराना नाम था ना लखनऊ साहिब का, वो क्या था? लखनावती, लखनपुरी या लखनौती, ठीक है। तो उन्हीं की माता के नाम पर गुरुद्वारा है वहाँ पे, कहाँ पे? अंबाला में, ठीक है। क्षेत्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1986 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1986 को हुई थी क्षेत्रीय अभिलेखागार की स्थापना। क्षेत्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1 अप्रैल 1986 को। नाथूराम गोडसे को फांसी कब दी गई थी? 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में दी गई थी, ठीक है। उसने ना गांधी जी को गोली कब मारी थी? 30 नवंबर 1948 को गांधी जी को गोली मारी थी, ठीक है। और जो संजीव है ना, सैफ कुमार, जो हमारे प्रसिद्ध है ना भारतीय सैफ है संजीव कुमार, उनका जो जन्म वो कहाँ पे? अंबाला से ही माना जाता है, ठीक है। अंबाला में माना जाता है। प्रसिद्ध गजल गायिका कहाँ है? जोराबाई का समझ भी अंबाला से है, ठीक है। ये हो गया हमारा अंबाला कंप्लीट। अंबाला कंप्लीट हो गया। अब करते हैं हम पंचकुला, ठीक है। 2 डिस्ट्रिक्ट करेंगे, लेकिन अच्छे से करेंगे कवर, ठीक है। पंचकुला की हमने बताई थी, पंचकुला की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को हुई थी, ठीक है। यानी कि है ना जब जो डिस्ट्रिक्ट बने थे ना, हमने देखा था कि यहाँ पे उनके बाद ही बना था, यानी 15 अगस्त 1995 को क्या हो गई थी? पंचकुला की हमारी स्थापना हो गई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को, ठीक है। जो हरियाणा का राज्य का अभिलेखागार कहाँ पे है? पंचकुला में है, ठीक है। यहाँ पे तो क्षेत्रीय अभिलेखागार, ठीक है। क्षेत्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1 अप्रैल 1986 को हुई थी। क्षेत्रीय कहाँ पे? अंबाला में है। लेकिन अभिलेखागार कहाँ है? हरियाणा राज्य का अभिलेखागार वो कहाँ पे है? पंचकुला में है, ठीक है। पंचकुला में, ठीक है। जो ये वाले क्वेश्चन है ना, ये वो हैं जो SSC में पूछे गए। तो रामगढ़ का किला कहाँ पे है? वो पंचकुला में। रामगढ़ का किला पंचकुला में, ठीक है। राज्य में बीज प्रमाणिकता संस्थान कहाँ पे है? वो भी पंचकुला में है। पंचकुला हरियाणा राज्य का दूसरा सबसे छोटा जिला है, ठीक है। दूसरा सबसे छोटा जिला है। और इसकी जो स्थापना 15 अगस्त 1995 को हुई थी, ठीक है। पंचकुला का नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि यहाँ पे 5 सिंचाई नहर के कारण था, ठीक है, के कारण पड़ा, जिसमें घग्गर नदी से पानी आता है। यह पानी नाडा साहिब से मनसा देवी तक विस्तृत है, ठीक है। यानी 5 नहरों की वजह से इसका नाम क्या पड़ा था? पंचकुला पड़ा था, ठीक है। पंचकुला जिले की जो जलवायु है ना, उष्ण कटिबंधीय महाद्वीप है, ठंडी गर्म है। यहाँ की मूल नदी कौन सी है? घग्गर। पहले से किसे सरस्वती के नाम से जाना जाता था? ये जो क्वेश्चन है ना, पंचकुला या मतलब कि पंचकुला जिले की जलवायु उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय, ठंडी है, गर्म है। तो ये ना हरियाणा पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। जो हमने यहाँ पे देखा था ना पिछले वाले में, अंबाला कालका राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से पे है? NH7 पे है, ठीक है। पंचकुला अंबाला कालका राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, ठीक है, वहीं पे है। कैक्टस गार्डन कहाँ पे है? पंचकुला में, ठीक है। कैक्टस गार्डन कहाँ पे है? पंचकुला में। यानी यहाँ पे ये है कि पंचकुला में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय महाद्वीप है, ठंडी गर्म है, ठीक है। युवा होटल का निर्माण किया गया है, जिसमें युवा पर्यटकों को सस्ती दरों पर आवास सुविधाएं प्रदान की है। तो युवा होटल पूछ ले बस। युवा होटल कहाँ पे है? पंचकुला में है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी है ना, ये देख लेते हैं। नदियाँ कौन सी हैं? घग्गर, सिरसा, कौशल्या, ठीक है। ये छोड़ो। पंचकुला के कौन कौन से राष्ट्रीय NH हैं? तो वो है 21A, 22, 72, 73, ठीक है। 72, 73, 21A,
और 22, ठीक है। जो याद होंगे बाद में हम देख लेंगे, लेकिन यहाँ से एक बार ये याद करना ज़रूरी है, ठीक है। गुरुद्वारा नाड़ा साहिब कहाँ पे है? पंचकुला में है, ठीक है। गुरुद्वारा नाड़ा साहिब। मंदिर कौन कौन से हैं? मनसा देवी मंदिर पंचकुला में, भीमा देवी मंदिर पिंजौर पंचकुला में, ठीक है। चंडी मंदिर पंचकुला में, कालका देवी मंदिर पंचकुला में, माता समलोटा, ठीक है, देवी कहाँ पे है मंदिर है? वो भी पंचकुला में है, ठीक है। यहाँ से ना ये मेन इंपॉर्टेंट है, मनसा देवी का, समलोटा का और उसका भीमा देवी मंदिर का, ठीक है। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कालका से हम तो याद ही रख लेंगे, कालका पंचकुला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या है? रंग महल है, ठीक है। बुढ़िया में शाहजहाँ के शासनकाल में निर्मित है। बुढ़िया कहाँ पे? यमुनानगर में है, ठीक है। तो रंग महल है ना, पहले वहीं पे था, पड़ता था, लेकिन जो सीमा का निर्धारण होने के बाद ये क्या हो गया? पंचकुला में आ रहा है रंग महल, ठीक है। यानी कि ये बुढ़िया में शाहजहाँ के शासनकाल में निर्मित महल है, ठीक है। तो रंग महल किसने बनवाया था? शाहजहाँ के समय में बनवाया गया था, ठीक है। यहाँ पे और क्या है? रामगढ़ का किला भी है, रामगढ़ का किला, रंग महल। उद्योग कौन कौन से प्रसिद्ध है? HMT, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में, हिंदुस्तान मशीन टूल्स की, ठीक है। कहाँ पे? पिंजौर पंचकुला में है। भूपेंद्र सीमेंट का कारखाना कहाँ पे? 19 जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी। अम्बाला वाले में पढ़ा था हमने सीमेंट कारखाना, ठीक है। वो कहाँ पे? सूरजपुर में है, तो इसी वजह से याद करवाया गया था। वो जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी जिसकी स्थापना, ठीक है। ये रहा सीमेंट कारखाना सूरजपुर अम्बाला 1924 में। लेकिन है ना भूपेंद्र नाम से आ जाए ना तो वो कहाँ पे है? पंचकुला में, ठीक है। भूपेंद्र नाम से आ जाए तो पंचकुला में 1937 में जिसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। हो गया। अब है यहाँ पे पंचकुला में ना लघु कथा सम्मेलन संपन्न कब हुआ था? तो 23 अक्टूबर 2010 को हुआ था, ठीक है। 23 अक्टूबर 2010 को क्या हुआ था? पंचकुला में लघु कथा सम्मेलन हुआ था, ठीक है। लघु कथा सम्मेलन हुआ था। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला? पंचकुला में। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला? पंचकुला। सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल लेकिन ज़्यादा कहाँ पे? पंचकुला में ही है, ठीक है। एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी हिल्स है। ये वाला याद रखना कि मोरनी हिल्स कहाँ पे? मोरनी हिल्स पंचकुला में है, जिसकी है ना सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करहो। कितनी है? 1514 मीटर है, ठीक है। बस इतना याद रखना। मोरनी हिल्स कहाँ पे? पंचकुला में, ठीक है। जिसकी सबसे ऊंची चोटी करहो है, करहो, ठीक है। कितनी है? 1514 मीटर, ठीक है। हिमालय बाउंड्री फॉल्ट जोन में होने के कारण भूकंपीय प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? एरिया है पंचकुला। यानी कि जो हिमालय की जो बाउंड्री है ना वो किसे टच करती है? हिमालय से, उससे पंचकुला से लगती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है, तो इसकी वजह से है ना जो भूकंप वगैरह है ना वो ज़्यादा आते हैं, ठीक है। हरियाणा स्टेट आर्काइव्स कहाँ पे है? हरियाणा स्टेट आर्काइव्स कहाँ पे? पंचकुला में है, ठीक है। हरियाणा स्टेट आर्काइव्स कहाँ पे है? पंचकुला में, ठीक है। जो पंचकुला में पिंजौर विरासत उत्सव बनाया गया था। कब स्टार्ट हुई थी इसकी जो मतलब कि कब से स्टार्ट किया गया था? 2006 से स्टार्ट किया गया था। यादवेंद्र गार्डन कहाँ पे है? वो भी कहाँ पे है? पंचकुला में, ठीक है। यूनेस्को की है ना विश्व धरोहर में शामिल है, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। पेरिस फ्रांस में है और इसमें क्या है? यादवेंद्र गार्डन को शामिल किया गया है। पिंजौर गार्डन में प्रतिवर्ष जुलाई मास के प्रथम सप्ताह यानी प्रसिद्ध आम का मेला लगता है। बस इतना याद रखना है। पिंजौर विरासत उत्सव तो 2006 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन आम का जो मेला था वो 1992 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आम मेला 1992 से स्टार्ट हुआ था। HMT हमने पढ़ लिया था 1975 में जिसकी स्थापना हुई थी। कैक्टस गार्डन कहाँ पे है? पंचकुला में है। ये एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है, ठीक है। इसका जो आर्किटेक्ट था ना वो कौन था? JS सरकारिया था, ठीक है। इससे ये बस ये एक क्वेश्चन बनेगा कि कैक्टस गार्डन का जो है ना आर्किटेक्ट था वो कौन था? JS सरकारिया था, ठीक है। यह है ना UT है ना जो हमारी चंडीगढ़, उसका सैटेलाइट शहर कौन सा? हमारा पंचकुला है, क्योंकि उसके बिल्कुल ही साथ में कौन सा है? पंचकुला जो और चंडीगढ़ है ना दोनों अटैच हैं, ठीक है। तो जो चंडीगढ़ का क्या है? सैटेलाइट शहर है कौन? पंचकुला, ठीक है। मनसा देवी मंदिर हमने पढ़े थे। यहाँ पे कौन कौन से मेन थे? मनसा देवी था, भीमा देवी था, माता समलोटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं मनसा देवी के बारे में। मनसा देवी का जो मंदिर है ना इसकी जो ये पंचकुला में स्थित है। 1815 में मनी माजरा के शासक गोपाल सिंह ने बनवाया था, ठीक है। मनसा देवी बनवाया किसने था? गोपाल सिंह ने बनवाया था। कहाँ का शासक था? वो मनी माजरा का शासक था। कब बनवाया? 1815 में, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से ना जरूर याद रख लेना कि मनसा देवी की स्थापना 1815 में मनी माजरा के शासक महाराजा गोपाल सिंह ने बनवाया था, ठीक है। और कौन सी शैली में? पंचायतन शैली में, ठीक है। मनसा देवी मंदिर कौन सी शैली में? में है, ठीक है। यहाँ हरियाणा सरकार द्वारा जात्री का जिसे जटायु कहा जाता है आयोजित किया जाता है, यानी उत्सव मनाया जाता है। यानी जो जटायु का जो उत्सव है ना वो कहाँ पे बनाया जाता है? मनसा देवी मंदिर में बनाया जाता है, ठीक है। मनसा देवी श्राइन बोर्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन बस ये याद रखना जितने भी श्राइन बोर्ड है ना उन सभी की स्थापना कब हुई थी? 1991 में। हम एक और पढ़ेंगे, जैसे गुड़गांव में है ना जो था ना शीतला माता का मंदिर है वो उसके भी है ना जो श्राइन बोर्ड की स्थापना 1991 में हुई थी। तो श्राइन बोर्ड जहाँ भी आ जाए 1991 डाल देना वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा मनसा देवी कंप्लीट हो गया। 1815 में मनी माजरा के शासक के द्वारा कौन थे? गोपाल सिंह के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। पंचायतन शैली में बना हुआ है। जाति का त्योहार यहाँ पे बनाया जाता है और श्राइन बोर्ड की स्थापना 1991 में हुई थी, ठीक है।
अब है इस मंदिर के पास ही क्या है, पटियाला मंदिर भी है, ठीक है, जो महाराजा पटियाला सिख करम सिंह ने 1840 में बनवाया था। किसके पास ही, यानी मनसा देवी की जो पास में है ना, कौन सा है, पटियाला मंदिर है, ठीक है, जो कि करम सिंह ने 1840 में बनवाया था, ठीक है। मनसा देवी तो 1815 में था, लेकिन जो पटियाला मंदिर था उसकी स्थापना कब हुई थी, 1840 में हुई थी। किसने, करम सिंह ने बनवाया था, ठीक है। और यहाँ पे है भीमा देवी मंदिर, ठीक है, मनसा देवी पढ़ लिया, भीमा देवी पिंजौर में है जो कि, ठीक है, भीमा देवी मंदिर। यह मंदिर जो है ना पिंजौर उद्यान के निकट है। पिंजौर उद्यान पूछ रहे कहाँ पे है, तो वो पंचकुला में, उसी के निकट क्या है, भीमा देवी मंदिर है। ये भी क्या है, पंचायतन शैली में बना हुआ है। और कौन सा है, भीमा देवी का मंदिर, भीमा नाम से है तो इसका वजह से हम सोचेंगे किसी माता का मंदिर होगा, लेकिन किसका है, शिव का मंदिर है, ठीक है, शिव मंदिर। यह पंचायतन शैली का शिव मंदिर है, ठीक है। नसरुद्दीन महमूद ने इस मंदिर को 1254 में नष्ट कर दिया था, ठीक है। इनकी शैली जो है ना भुवनेश्वर व खजुराहो के मंदिरों से मिलती है। यह संरक्षित स्मारक है, ठीक है। तो भीमा देवी के मंदिर से ना यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो ये था ना भीमा देवी जो मंदिर था, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो भीमा देवी मंदिर की जो स्थापना है वो कब हुई थी, मतलब कि स्थापना का मतलब कि स्थापना नहीं बताई हुई है, तो बस इतना याद रख लेंगे कि जो भीमा देवी मंदिर है ना, ये कहाँ पे है, बिल्कुल है ना यहाँ पे पिंजौर के निकट, पिंजौर जो गार्डन है ना उसके बिल्कुल निकट है वो भीमा देवी मंदिर, या पंचायतन शैली का क्या है, शिव मंदिर है, ठीक है। और क्या इसने है ना भीमा देवी के मंदिर को किसने तुड़वाया था, तो 1254 में नसरुद्दीन महमूद ने तुड़वा दिया था, जो कि क्या था, सम्राट इल्तुतमिश का पुत्र था। कौन, नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। और जो भीमा देवी मंदिर है ना वो भुवनेश्वर खजुराहो के जो मंदिर है ना उनकी शैली से मिलता जुलता मंदिर है। कौन सा, भीमा देवी मंदिर, ठीक है। तो हमने 3 यहाँ से पढ़ लिए थे। मनसा देवी मंदिर 1815 में मनी माजरा के शासक गोपाल सिंह ने बनवाया था, ठीक है। पंचायतन शैली में है। जात्रा का त्यौहार यहाँ पे मनाया जाता है। और श्राइन बोर्ड की शुरुआत 1991 में, ठीक है। इसी के पास में कौन सा, पटियाला मंदिर, जिसकी स्थापना 1840 में किसने की थी, करम सिंह ने की थी, ठीक है। फिर है ना जो भीमा देवी मंदिर है वो पिंजौर गार्डन के बिल्कुल ही साइड में है, ठीक है। पिंजौर गार्डन पढ़ लिया था, यहाँ से हमने कैक्टस गार्डन पढ़ लिया था, ठीक है। कैक्टस गार्डन, पिंजौर गार्डन दोनों कहाँ पे है, पंचकुला में, ठीक है। पिंजौर गार्डन के पास में कौन सा, भीमा देवी मंदिर है। ये पंचायतन शैली में बना हुआ शिव का मंदिर है, ठीक है। जो भीमा देवी की मंदिर की जो शैली है ना वो भुवनेश्वर और खजुराहो के मंदिरों से क्या करती है, मिलती जुलती है, ठीक है। खजुराहो कहाँ पे है, MP में है, ठीक है। भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। और क्या नाम, इस मंदिर को किसने तुड़वा दिया था, नसरुद्दीन महमूद ने, ठीक है, जो कि क्या था, इल्तुतमिश का क्या था, पुत्र था। इल्तुतमिश कौन था, जो हमारे गुलाम वंश थे ना उसका जो वास्तविक संस्थापक था, कौन, इल्तुतमिश, ठीक है, गुलाम वंश का। तो उसके जो पुत्र था ना नसरुद्दीन महमूद, उसने तुड़वा दिया था इस मंदिर को, ठीक है। अब है यहाँ से चंडी मंदिर कैंटोनमेंट कहाँ पे है, वो वहाँ पे है, पंचकुला में। यह भारतीय थल सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय, पश्चिमी, ठीक है। अम्बाला वाले में पढ़ा था, उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय, उत्तरी रेलवे जोन का जो मुख्यालय कौन सा था, अम्बाला था, उत्तरी रेलवे जोन का, ठीक है। लेकिन भारतीय थल सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पे है, वो चंडी मंदिर पंचकुला में है। गुरुद्वारा नाड़ा साहिब, ठीक है, ये कहाँ पे है, ये भी कहाँ पे, पंचकुला में है। गुरु गोविंद सिंह भागने की लड़ाई के विजय के बाद अपनी सेना के साथ यहाँ रुके थे। गुरु गोविंद सिंह के अनुयायी नाडू शाह लुबाना ने उनका स्वागत किया, वह उनकी सेवा की थी। हर महीने की पूर्णमासी को श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, ठीक है। गुरुद्वारा नाड़ा साहिब क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि जब है ना गुरु गोविंद सिंह है ना भागने की लड़ाई कर रहे थे तो वो यहाँ पे आके रुके थे, ठीक है। यानी गुरु गोविंद सिंह भागने की लड़ाई के समय गुरुद्वारा नाड़ा साहिब में रुके थे, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह के जो अनुयायी थे ना नाडू शाह लुबाना ने उनका क्या किया था, स्वागत किया था, ठीक है। तो इस वजह से और फिर जिस दिन वो वहाँ पे रुके थे ना तो उसी दिन इन्हें पूर्णमासी दी, तो उसी दिन क्या होता है, त्यौहार मनाते हैं। यानी हर महीने की पूर्णमासी को श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि पूर्णमासी के दिन वो आए थे, ठीक है। IT पार्क की स्थापना कभी थी, 2008 में हुई थी, ठीक है। यहाँ पे था 2006 में पिंजौर विरासत उत्सव, ठीक है। पिंजौर विरासत उत्सव 2006, आम मेला 1992, ठीक है। IT पार्क 2008, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो पिंजौर है ना महाभारत काल में यह राजा विराट की कैद थी राजधानी थी, जिसके कारण इसको विराट नगर भी कहा जाता था। किसको, पिंजौर को, ठीक है। पिंजौर को विराट नगर कहा जाता है क्योंकि ये महाराजा विराट की राजधानी थी। पिंजौर को ना 360 बावड़ियों वाला ना कस्बा भी कहा जाता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिंजौर को ना 360 बावड़ियों का क्या कहा जाता है, कस्बा ये कहा जाता है, ठीक है। 2006 से पिंजौर उत्सव हमने बताया था, यहाँ पे पढ़ा था हमने पिंजौर उत्सव वाला, ठीक है। तो ये वाला हो गया था यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे है ना टिक्करताल झील भी है। टिक्करताल झील पंचकुला जिले की मोरनी पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है। इसको ना मतलब कि एक पहाड़ी है ना इस झील को 2 भागों में बांटती है। बड़ा भाग टिक्करताल कहलाता है, ठीक है। छोटा भाग भी टिक्करताल कहलाता है। मतलब कि बस इतना याद रखना, टिक्करताल झील कहाँ पे, वो पंचकुला में है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे यहाँ से। रामगढ़ का किला हमने यहाँ पे पढ़ लिया था। रामगढ़ का किला कहाँ पे, पंचकुला में, ठीक है। ये SSC ने पूछा गया था, ठीक है, इसलिए वहाँ पे अलग से लिख दिया था। रामगढ़ का किला कहाँ पे है,
पंचकुला में है। रामगढ़ के किले के दरवाजे की ऊंचाई लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इस दरवाजे की ऊंचाई जो है ना 37 फुट है। इसका जो निर्माण है चंदेल राजपूतों के द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन याद रखना। रामगढ़ का किला किसने बनवाया था? चंदेल राजपूतों के द्वारा बनवाया गया था। किसका? रामगढ़ का किला चंदेल राजपूतों के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं। हरियाणा सरकार ने पंचकुला जिले के मौनी व पिंजौर के पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने के लिए आपातकालीन मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो हरियाणा में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर है ना आपातकालीन मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत हुई? तो वो कौन सा है? पंचकुला है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? इस सेवा का आरोग्यम नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पंचकुला कंप्लीट। अब यहाँ से जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वो करेंगे। डिवीजन मार लेते जल्दी जल्दी। ठीक है, पंचकुला की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को हुई थी पंचकुला की स्थापना। हरियाणा राज्य का अभिलेखागार कहाँ पे है? पंचकुला में है। ठीक है, क्षेत्रीय अभिलेखागार अंबाला में, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1986 को हुई थी। रामगढ़ का किला पंचकुला में। ठीक है, राज्य में बीज प्रमाणिकता संस्थान पंचकुला। ठीक है, दूसरा सबसे छोटा जिला पंचकुला। ठीक है, 5 सिंचाई नहर की वजह से इसका नाम क्या पड़ा था? पंचकुला पड़ा था। ठीक है, पंचकुला जिले की जो जलवायु उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय ठंडी जलवायु। ठीक है, यहाँ पे एक मूल नदी कौन सी है? घग्गर, जिसको पहले किस नाम से जाना जाता था? सरस्वती। ठीक है, HMT कहाँ पे है? पंचकुला में, जो कि अब बंद हो चुकी है। ठीक है, जिसकी स्थापना लेकिन कब हुई थी? 1975 में हुई थी। ठीक है, HMT में क्या होता था कि जो ट्रैक्टर के कल पुर्जे थे ना उसका निर्माण होता था HMT में। ठीक है, 1975 में हुई थी, लेकिन फिलहाल बंद हो गई है। ठीक है, पंचकुला जो है ना NH7 जो है ना जो अंबाला से लेकर कालका तक जाता है। कालका हमें पता है कहाँ पे? पंचकुला में है। ठीक है, तो जो पंचकुला है वो NH7 पर स्थित है। ठीक है, पंचकुला में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। NH कौन कौन से याद रखे हमने यहाँ पे? 21A, 22, 72, 73। देवी मनसा देवी का मंदिर, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1815 में हुई थी। मनीमाजरा के शासक गोपाल सिंह ने बनवाया था। ठीक है, और जो मनसा देवी में है कौन सा त्यौहार मनाते हैं? जात्री का त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, और कौन सी शैली में? ये पंचायतन शैली में है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया था। श्राइन बोर्ड की स्थापना मैंने बताई थी 1991 में डाल देंगे। भीमा देवी मंदिर, जो भीमा देवी मंदिर हमारा किसके निकट था? वो कौन सा गार्डन था? वो था हमारा पिंजौर गार्डन था, उसके निकट है। ठीक है, भीमा देवी मंदिर, जिसको ना इल्तुतमिश के पुत्र जो था ना नसरुद्दीन महमूद, उसने क्या कर दिया था? तोड़वा दिया था। कालका देवी मंदिर देखा हमने, समलोठा। ठीक है, माता समलोठा देवी का मंदिर कहाँ पे? पंचकुला में, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। रंग महल कहाँ पे है? पंचकुला में है, जिसकी स्थापना शाहजहाँ के शासनकाल में हुई थी। HMT 1975 हमने पढ़ लिया। ठीक है, भूपेंद्र सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? ये है ना, नाम जरूर याद रखना है। भूपेंद्र सीमेंट 1937। एक है सीमेंट कारखाना। ठीक है, वो कहाँ पे है? अंबाला में था, जिसकी स्थापना हुई थी 1924 में। नाम कहाँ पे है? सूरजपुर अंबाला। ठीक है, ये है भूपेंद्र सिंह सीमेंट पंचकुला 1937 है। लघु कथन सम्मेलन कब हुआ था पंचकुला में? तो 23 अक्टूबर 2010 को हुआ था। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पंचकुला, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला भी पंचकुला। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा आ जाए? तो पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ पे? अंबाला में, पंचकुला में है। ठीक है, मोनी हिल्स कहाँ पे? पंचकुला में, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो, 1514 मीटर। ठीक है, हिमालय फॉल्ट बाउंड्री फॉल्ट जोन में कौन सा आता है? हमारा पंचकुला आता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या आता है? ज़्यादा भूकंप आते हैं। HMT घड़ी कारखाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये स्किप पे आ गया शायद। ठीक है, HMT घड़ी कारखाने की स्थापना कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1963 को हुई थी। ठीक है, 26 अक्टूबर 1963 को क्या हुई थी? HMT घड़ी कारखाने की स्थापना 26 अक्टूबर 1963 को। पालतू पशु चिकित्सा केंद्र कहाँ पे हैं? पंचकुला में है। यहाँ से हमने देखा कि आपातकालीन जो है ना मोटरसाइकिल एम्बुलेंस कहाँ पे है? ये भी इसकी शुरुआत अंबाला में हुई थी। इसका नाम क्या था? आरोग्यम। ठीक है, तो पालतू पशु चिकित्सा केंद्र भी अंबाला में। ठीक है, ये वाला याद रखेंगे हम। HMT घड़ी कारखाना 26 अक्टूबर 1963 में। ठीक है, आर्कावाइज, हरियाणा स्टेट आर्कावाइज कहाँ पे? पंचकुला में। 2006 में पिंजौर विरासत उत्सव, आम उत्सव कब से मनाने लगे थे? 1992 से। ठीक है, IT पार्क की स्थापना 2008 से। ठीक है, कैक्टस गार्डन है, पिंजौर गार्डन है। कैक्टस गार्डन की स्थापना जो आर्किटेक्ट है ना कैक्टस गार्डन के, वो कौन है? JS सरकारिया है। ठीक है, सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है। ठीक है, यहाँ से इतना याद रखना है। ठीक है, चंडीगढ़ शहर का सैटेलाइट शहर कौन सा हो गया? हमारा पंचकुला ही हो गया। मनसा देवी का हमने पढ़ लिया था, 1815 में मनीमाजरा के शासक गोपाल सिंह के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, जात्री का त्यौहार बनवाते हैं यहाँ पे। ठीक है, पंचायतन शैली में बना हुआ है। मनसा देवी श्राइन बोर्ड की 1991 में हुई थी। ठीक है, और क्या था? ये रहा, जो मनसा देवी का जो मंदिर है ना उसके पास में एक क्या है? पटियाला मंदिर है। पटियाला मंदिर की स्थापना 1840 में महाराजा जो है ना पटियाला सिख करम सिंह ने करवाई थी। ठीक है, भीमा देवी मंदिर के बारे में पढ़ लिया था। पिंजौर गार्डन के पास में कौन सा? भीमा देवी मंदिर। पंचायतन शैली का शिव मंदिर है। ठीक है, इसकी जो शैली है ना वो भुवनेश्वर यानी भुवनेश्वर कहाँ पे? उड़ीसा में, और खजुराहो यानी MP के जो मंदिर है ना उनसे मिलती जुलती है। ठीक है, चंडी मंदिर कैंटोनमेंट कहाँ पे है? जी यहाँ पे ना भारतीय थल सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय है। ठीक है, वो कहाँ पे? हमारा पंचकुला में ही है।
गुरुद्वारा नाड़ा साहिब क्योंकि भागने की लड़ाई के समय ना वो यहाँ पे रुके थे। कहाँ पे? नाड़ा साहिब गुरुद्वारा में आके रुके थे। तो तब से यहाँ पे क्या है, पूर्णमासी को क्या है, श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और हर महीने पूर्णमासी को मेला लगता है। ठीक है, यहाँ से देख लिया था पिंजौर उत्सव 2006, आम 1992 और IT पार्क 2008। ठीक है, जो सन है वो याद रखेंगे। पिंजौर को ना राजा विराट की ना राजधानी कहा जाता था महाभारत काल में। ठीक है, जो पिंजौर को है ना और क्या कहा जाता है, 360 पावड़ियों वाला कस्बा भी कहा जाता है। ठीक है, टिक्करताल झील कहाँ पे है? पंचकुला में। टिक्करताल झील, रामगढ़ का किला पंचकुला में। ठीक है, इसको ना चंदेल राजपूतों के द्वारा बनवाया गया था। इसको रामगढ़ के किले को चंदेल राजपूतों के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, यहाँ से हो गया हमारा मेन कंप्लीट। अम्बाला और क्या हो गया, पंचकुला हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार और देख लेते हैं मेन क्वेश्चन। ठीक है, रोग नियंत्रण केंद्र याद रख लेना अम्बाला से। ठीक है, अम्बाला कब बना था? ठीक है, ये 4 हो गया थे हमारे। कौन कौन से इसको है मतलब कि किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है वो आ गया था। ये डेट है जो 1857 का 1909 के क्रांतिकारी आंदोलन का। ठीक है, औद्योगिक जिले अम्बाला में कांग्रेस की शाखा की स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है, चंद्रयान के उपकरण कहाँ से? यहीं पे बने थे। ठीक है, 3 जुलाई 1919 को रेल इलेक्ट्रिका का सबसे विरोध कहाँ पे हुआ था? अम्बाला में हुआ था। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का विरोध अम्बाला में हुआ था। अम्बाला छावनी की स्थापना 1843 में हुई थी। 1860 में वाइसराय जो है ना लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने दरबार लगाया था अम्बाला में। 1880 में अम्बाला में रेलवे लाइन से जोड़ा गया था। ठीक है, 1920 के जो असहयोग आंदोलन था ना उसमें मुरलीधर ने अपने राय बहादुर का पद त्याग दिया था। टोपरा कहाँ पे? अम्बाला में, जहाँ से अभिषेक के 7 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पीनो गजा की मजार अम्बाला में, जहाँ पर गड़ी चढ़ाई जाती है। उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय। गलीचा उद्योग और क्या था? कशीदाकारी। ठीक है, ये दोनों कहाँ पे हैं? अम्बाला में है। NH 7 याद रख लिया था हमने। ठीक है, और कौन कौन से उद्यान थे यहाँ पे? महावीर उद्यान और इंदिरा उद्यान। ठीक है, कौन कौन से उद्यान है यहाँ पे? इंदिरा और महावीर। और पंचकुला में कौन कौन से किया हमने? कैक्टस और पिंजौर। ठीक है, और यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री कौन सी? 1924 की अम्बाला वाली है। ठीक है, और पंचकुला वाले में कौन सी थी? भूपेंद्रवती, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1937 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण केंद्र शाह अम्बाला में भी है। ठीक है, शाह अम्बाला में है। रेलवे गैरेज व बैगन वर्कशॉप है अम्बाला में है। ठीक है, मंदिर यहाँ पे हमने भवानी का, शारदा देवी का, राधा किशन का। ठीक है, एक यहाँ पे है, 2 ये 3 तो वो थे, 2 ये यहाँ है। त्रिलोकी में शारदा देवी का धार्मिक मेला, पंजोखेड़ा में तीज का सावन का मेला। ठीक है, उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय हमने पढ़ लिया था। 35% जो होते हैं ना वैज्ञानिक उपकरण कहाँ से होते हैं? अम्बाला से ही होते हैं। ठीक है, सेंट पॉल चर्च याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से। ठीक है, जो होंगे ना वो बता देंगे। ठीक है, तो ये वाला देख लिया था हमने यहाँ से। उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय यहाँ पे है। गुरु गोविंद तेग बहादुर हरगोविंद अम्बाला से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और जो थे ना लखनऊ साहिब गुरु गोविंद सिंह की माता है। ठीक है, क्षेत्रीय अभिलेखागार की स्थापना अम्बाला में 1 अप्रैल 1986 को हुई थी। पंचकुला वाले में हरियाणा राज्य का अभिलेखागार है कहाँ पे? लेकिन पंचकुला में। ठीक है, लेकिन क्षेत्रीय अभिलेखागार कहाँ पे? अम्बाला में, 1 अप्रैल 1986 को। नाथूराम गोडसे को ना अम्बाला में फांसी दी गई थी 15 अप्रैल 1949 को। ठीक है, और यहाँ से संजीव कुमार और जो है ना जोहराबाई गज़ल गायिका, ये याद रख लेंगे। ठीक है, पंचकुला का हमने देख लिया था। रामगढ़ का किला, क्षेत्र अभिलेखा, HMT घड़ी कारखाना 26 अक्टूबर 1963। पालतू पशु चिकित्सा केंद्र कहाँ पे है? पंचकुला में। ठीक है, राज्य में बीज प्रमाणिकता संस्थान कहाँ पे? वो भी पंचकुला में है। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। कैक्टस गार्डन हो गया हमारा, कैसी जलवायु है। ठीक है, कौन कौन से मंदिर हैं? ठीक है, सीमेंट वाला हो गया यहाँ से, सीमेंट फैक्ट्री का। HMT 1975 में, जो कि अब बंद हो चुकी है। ठीक है, हिल स्टेशन मोरनी हिल्स। ठीक है, करहो ऊँची चोटी होगी इसकी 1514। हिमालय बाउंड्री फोर्ट जोन, हरियाणा स्टेट आर्कावाइज। ठीक है, ये भी 2006 में पिंजौर विरासत उत्सव हो गया। 1992 में आम मेला हो गया। IT पार्क 2008। मनी माजरा मनसा देवी के मंदिर के पास कौन सा? पटियाला मंदिर। मनसा देवी को किसने बनाया था वो देख लिया था हमने यहाँ पे, पटियाला। भीमा देवी किसके पास है? पिंजौर गार्डन के। पिंजौर में पंचकुला में 2 ही गार्डन, एक तो पिंजौर गार्डन है ये वाला, और एक कौन सा हमारा? कैक्टस। यहाँ पे देखा था हमने, ये रहा कैक्टस, जिसकी स्थापना JS सरकारिया ने की थी। ठीक है, भीमा देवी के मंदिर के बारे में पढ़ लिया था हमने। चंदी मंदिर कैंटोनमेंट, गुरुद्वारा नाड़ा साहिब, क्योंकि भागने की लड़ाई के समय गुरु गोविंद सिंह यहाँ रुके थे। ठीक है, पिंजौर के बारे में, पिंजौर को क्या कहते हैं? 360 बावड़ियों का क्या कहा जाता है? कस्बा कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ से टिक्करताल झील देख ली थी हमने। रामगढ़ का किला कहाँ पे है? पंचकुला में है। ठीक है, जिसको किसका निर्माण, जिसने चंदेल राजपूतों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, आपातकालीन मोटरसाइकिल एम्बुलेंस की सेवा की शुरुआत किसने की थी? पंचकुला में हुई थी। इस सेवा को आरोग्यम नाम दिया गया था। तो यहाँ से हमारा ना अम्बाला और पंचकुला कंप्लीट हो गया। ठीक है।